फर्नीचर हर घर की आम जरूरत होती है। अगर घर में फर्नीचर ना हो तो खूबसूरत घर भी बेजान नजर आता है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना। जैसे जैसे दोस्तों जमाना बदल रहा है, मार्केट में फर्नीचर के डिजाइन भी बदलते जा रहे हैं। पहले के मुकाबले अब बाजार में ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत फर्नीचर दिखते दिखाई देते हैं। और अच्छी बात यह है कि आकर्षण डिजाइन वाले फर्नीचर आपके बजट में भी आ जाते हैं। इन फर्नीचर को घर पर लाकर अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। बस फर्नीचर को लेकर आपकी पसंद अच्छी होनी चाहिए। पहले जहां लोग सिर्फ लकड़ी के फर्नीचर घर लाना पसंद करते थे, अब बस लोग स्टील फर्नीचर में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वुडन फर्नीचर की जगह लोग अपने घरों को स्टील फर्नीचर भी सजाने लगे हैं, इसलिए मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो यही वजह है दोस्तों कि आजकल लोग स्टील फर्नीचर के बिजनेस में ज्यादा हाथ आजमाने लगे हैं। बिजनेस का क्रेज आजकल दोस्तों लोगों में इतना बढ़ गया है कि सबको लगता है कि बस अब मुनाफा ही मुनाफा है। लेकिन दोस्तों ज्यादातर होता है इससे उल्टा है, बिजनेस खुलते ही बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर इसी काम के लिए अगर थोड़ी रिसर्च और जानकारी ली जाए तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले कैसे आप स्ट्रीट फर्नीचर बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को दोस्तों स्टार्ट करने के लिए आपके पास में कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस आपके पास में होनी चाहिए, कितनी आपकी लागत आएगी, कितना आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हो, मैन पावर आपको कितनी चाहिए होगी, कहाँ से आपको माल मिलेगा और कौन कौन सी आपको मशीनें चाहिए होगी। ऐसे ही दोस्तों कई सारे सवाल के जवाब दोस्तों आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों बात यह आती है कि स्टील फर्नीचर का बिजनेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत आप दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप स्टील फर्नीचर के लिए खुद की दुकान खोलें और उसमें खुद का बना हुआ स्टील फर्नीचर सेल करें। और दूसरा आइडिया दोस्तों ये है कि स्टील फर्नीचर बनाकर उसे किसी बड़ी दुकान में बेच सकते हैं। इसके लिए आप हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी चुन सकते हैं। याद रहे दोस्तों, इस काम में आप जितने ज्यादा प्रोफेशनल रहेंगे आपका काम उतना ही अच्छा चलेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को किस तरह करना चाहते हो। पॉइंट नंबर 2, स्टील फर्नीचर के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सही लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी होगी। दोस्तों इस बिजनेस के लिए आपको कोई छोटी मोटी जगह नहीं चलेगी। स्टील फर्नीचर बिजनेस के लिए आपको अच्छी खासी जगह चुननी होगी। अगर आप फैब्रिकेशन यानी कि स्टील फर्नीचर बनाने का काम खोलते हो तो इसके लिए आपको एक गोदाम चाहिए होगा, जहां आप इस काम को अच्छे से करा सके। वहीं अगर आप अपना बनाया हुआ फर्नीचर अपनी शॉप पर बेचना चाहते हो तो उसके लिए आपको गोदाम के साथ साथ शॉप की भी जरूरत होगी, जिसमें शॉप आपकी मेन मार्केट में होनी चाहिए। इसमें स्पेस आपका 100 स्क्वायर फीट से लेकर 150 स्क्वायर फीट होना चाहिए। गोदाम आप मार्केट के आसपास रख सकते हो, जिसमें 300 स्क्वायर फीट से लेकर 400 स्क्वायर फीट उसमें स्पेस होना चाहिए। अब आप कौन सा बिजनेस पसंद करते हो ये पूरी तरह आपके बजट पर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों बिजनेस के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कच्चा माल और मशीनरी में आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको मशीनरी के अंदर कुछ चीजों की जरूरत होगी, जिसमें आपका मोटर के साथ बेंच ड्रिल, 300 एम्पीयर का वेल्डिंग सेट, कट ऑफ मशीन, हैंड ड्रिल ग्राइंडर, वेल्डिंग केबल सेट, मैनुअल मेटल ARC वेल्डिंग सेट और आपका रिंग एंड स्नैर सेट, बेंच ग्राइडर, स्क्रू ड्राइवर सेट, कट ऑफ मेटल शो, कंप्रेसर, बफरिंग मोटर, पाइप वेल्डिंग मशीन और स्ट्रेंथ सेंटर की जरूरत होगी, जो आपको आसानी से मार्केट और ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो। वहीं आपको कच्चे माल में आपको रॉ मटेरियल में आपको स्टील के अलग अलग तरह के चौकोर और गोल पाइप और स्टेनलेस शीट की जरूरत होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बेल्डिंग, इलेक्ट्रोडस, कटिंग ब्लेड्स, स्क्रू कटिंग, फ्लूट कॉटन, वेस्ट चीजें हैं जो आपको चाहिए होगी। पॉइंट नंबर 4, अब दोस्तों बात आती है माल तैयार कैसे करें, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील फर्नीचर। तो देखिए दोस्तों, इस प्रोसेस में सबसे पहले कच्चे माल के साइज के हिसाब से कटिंग मशीन या फिर शेयरिंग मशीन की मदद से काट लिया जाता है। उसके बाद उस आइटम के डिजाइन के मुताबिक, मतलब कि स्टील फर्नीचर के अंदर बनने वाली चीजें, फिर चाहे वो गेट हो, खिड़की हो, उसके डिजाइन के मुताबिक सभी को जोड़ दिया जाता है, मतलब कि वेल्डिंग किया जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट की फिनिशिंग के लिए उसके किनारों बाकी सभी जगहों पर ग्राइंडर किया जाता है। उसके बाद तैयार माल को ऑर्डर के अकॉर्डिंग तोला जाता है और पास होने पर डिस्पैच कर दिया जाता है या फिर स्टॉक में उसे रख दिया जाता है। पॉइंट नंबर 5, स्टील फर्नीचर के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी लाइसेंस। तो देखिए दोस्तों, बिजनेस छोटे लेवल पर हो या फिर बड़े लेवल पर हो, लेकिन लाइसेंस की जरूरत हर बिजनेस में होती है। फर्नीचर बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको GST नंबर की जरूरत होगी। इसके साथ ही आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के लाइसेंस की भी जरूरत होती है। लाइसेंस लेने के लिए आपको थोड़ी भागा दौड़ी पैसे भी खर्च करने होंगे। इसके लिए आप जानकारों की मदद भी ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस अपने शहर तक सीमित रखना चाहते हो तो ठीक है,
अगर बिजनेस को बाकी जगहों पर फैलाना चाहते हो तो इसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी लेना होगा। वहीं बिजनेस के लिए अकाउंट हैंडल के लिए आपको किसी अकाउंटेंट या फिर सीए की भी जरूरत होगी। तो ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपके बिजनेस के लिए अनिवार्य है, जो आपके पास में होने चाहिए। अगर नहीं है तो दोस्तों आप इसे जरूर बनवा लीजिए। पॉइंट नंबर 6, स्टील फर्नीचर के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपकी कितनी लागत आएगी और कितना आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास अपनी ऐसी जगह है जहां पर आप स्टील फर्नीचर का काम कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे में आपको दुकान का किराया नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आपके पास में अपनी जगह नहीं है तो दुकान किराए पर लेनी पड़ेगी, और दुकान का किराया और लोकेशन जगह पर डिपेंड करता है। कम से कम दोस्तों आप मानकर चलिए कि आपको दुकान के लिए 30 से 50 हजार रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं दुकान और शॉप के किराए के अलावा आपको उसमें कम से कम 5 लाख रुपए का फर्नीचर भरना होगा। तो इस बिजनेस में आपको दोस्तों उतने पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी जितने की लकड़ी के फर्नीचर में आपको पड़ती है। इसमें आपको सिर्फ उन चीजों की जरूरत होगी जिनके जरिए आप स्टील फर्नीचर तैयार कर सकते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए दोस्तों आपको ग्राइंडर, वेल्डिंग और ड्रिल मशीन समेत कुछ और चीजों की भी जरूरत पड़ सकती है। फर्नीचर बनाने वाला ये सामान लाने के लिए आपको कम से कम 20 से 25 हजार रुपए चाहिए होंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों स्टील फर्नीचर का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लगभग 5 से 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। वहीं दोस्तों अगर आप स्टील फर्नीचर बनाने का काम शुरू करते हैं तो उसमें सिर्फ आपको 1 से 2 लाख रुपए तक का ही आपका खर्च आएगा। वैसे तो दोस्तों देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। ठीक वैसे ही दोस्तों बिजनेस के भी दो पहलू है। कई बार बिजनेस में महीने में लाखों का मुनाफा होता है और कई बार कुछ भी कमाई नहीं हो पाती है, क्योंकि दोस्तों आजकल हर घर में स्टील के फर्नीचर का इस्तेमाल होने लगा है। इसलिए मार्केट में भी इसे बेचने वाले कई बिजनेसमैन बैठे हैं, जिसके चलते मार्केट में कंपटीशन काफी बढ़ गया है। हालांकि दोस्तों कुछ भी करके इस बिजनेस में आप महीने के कम से कम 40 से 50 हजार रुपए कमा सकते हो, वो भी सारे खर्चे निकालने के बाद। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कैसे आप स्टील फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी रहेगा। जय हिंद।